बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रबड़ी फिरनी बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसका जायका ऐसा बनता है कि आप जैसे शादियों में फिरनी खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार फिरनी बनती है। इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से ये फिरनी इतनी मज़ेदार बनती है। ना तो इसमें खोया जाता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो इसमें खोए का जायका आता है। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी बड़ी सारी कढ़ाई में 4 किलो दूध ले लिया है। खुला दूध जो मिलता है वो मैंने लेकर उसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसमें 3 अदद इलायची डाल दूँगी और इसमें कुछ भी नहीं खुशबू के लिए डालूँगी। सिर्फ यही एक इलायची है जो मैंने 3 अदद डाली हैं, वो भी साबित। अब जो चावल मैंने ये तकरीबन 2 घंटा पहले भिगोए थे, 1 कप मैंने चावल लिए थे। चाय वाला जो आम घरों में कप होता है वो मैंने लिया था, उसको भिगो के रख दिया था। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और थोड़ा सा दूध भी बचा के रखा था। अब मैं ग्राइंडर के जग में डाल के ये इसको अच्छी तरह ग्राइंड करूँगी। अब इसका सीक्रेट क्या है कि इसमें मैं ये टोस्ट डालूँगी, जो रस होते हैं वो डाल के इसमें 6 अदद मैंने लिए थे, इसमें वो डाल के ग्राइंड करूँगी। इसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है और खाने में बहुत मज़ेदार होती है और इसमें फिरनी का कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो मैं इसको अच्छी तरह ग्राइंड करूँगी ताकि चावल जो हमारे बिल्कुल फाइन से पिस जाएं और ये जो मैंने रस डाले हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। और 1 किलो का मैं ऑयल पर पैकेट ले लूँगी और उसमें वो भी डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने जो चावल पिसे हुए थे ये डाल दिए हैं और इसमें मैं ऑयल पर जो दूध है वो भी डाल दूँगी। और एक क्लिप मुझसे मिस हो गया, जो चीनी का था। चीनी मैंने 1 भर के प्याली ली थी। हस्बे ज़ायका आप जितनी पसंद करते हैं उतनी डाल लें। मैंने 1 प्याली इसमें डाली थी। ये देखिए, ऑयल पर का जो दूध है वो मैंने 1 पैकेट डाल दिया। अब सारे जो इसमें जो इसका टेस्ट आता है वो सिर्फ पकाने में आता है कि हम इसको किस तरह पकाते हैं। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम पकाते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे, क्योंकि चमचा नहीं रोक सकते। ये इस तरह की मीठी जो स्वीट डिश होती है ये बहुत जल्दी नीचे लग जाती है, इसमें स्मेल सी पैदा हो जाती है और फिर सारा दूध वगैरह ख़राब हो जाता है। तो मुझे ये पकाते हुए 1 घंटा हो गया है। ये देखें, काफ़ी थिकनेस इसकी हो गई है जिस तरह की हमें चाहिए थी। मैं मज़ीद थोड़ा सा और पकाऊंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त दानेदार बनी है। अब देखिए मैं आगे इसके साथ क्या करती हूँ। जो इसमें मज़ीद जो इसकी सीक्रेट है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। मेरे साथ रहिएगा। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें, काफ़ी जो खीर है। अब ये चाहें तो आप इलायची निकाल सकते हैं, बाद लोग इसको पसंद नहीं करते, ये मुंह में आती है। मैं तो इसी में ही ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, अभी जिस तरह की हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। इस तरह की ही चाहिए थी, इससे मज़ीद हम गाढ़ा नहीं करेंगे। ना ये पतली है और ना गाढ़ी है, बिल्कुल ये देखें दानेदार बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इसमें हम खोया तो नहीं डालते, लेकिन इसमें जायका खोए जैसा ही आता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखेंगे तो इंशाल्लाह हर दफ़ा आप यही फिरनी बनाएंगे। तो अब मैं इसमें ये फिरनी को थोड़ा सा ठंडा किया। अब मैं ब्लेंडर के जग में दोबारा से इसको करके डाल के अब इसको ग्राइंड करूँगी। 1 मिनट तक, 1-1.5 मिनट तक अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी फ़ाइन। जो बिल्कुल फ्लफ़ी सी बन जाती है और ऐसे आइसक्रीम जैसे बन जाती है और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो अब मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करके किसी बाउल में निकाल लूँगी। जिस बर्तन में निकालना है आप उसमें निकाल लीजिएगा। ये देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल फ्लफ़ी और बहुत हल्की सी हो जाती है। और फिर इसको बहुत ठंडा करके खाएं तो बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह बन जाती है। तो मैं अब इसको निकाल लूँगी बाउल में जिसमें मुझे गार्निश करना है। ये देखिए, मैंने बाउल ले लिया एक शीशे का, उसमें डाल दूँगी।
फिर इसको रखूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि मैंने ये ईद की रात को बनाई थी और फिर ओवरनाइट मैंने ऊपर फ्रीज़र के खाने में रख दिया था। और ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसमें तो जम गई थी और बहुत मज़ेदार थी। ये देखिए, अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की बनके तैयार हुई। ये देखें, ये एक बाउल में मैंने कुछ भी नहीं डाला था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। एक बाउल में मैंने ऊपर बादाम काट के बारीक बारीक से वो डाल दिए थे। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रीमी सी, बहुत ही रबड़ी तरीके की ये फिरनी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर देखिएगा कितना ज़बरदस्त है और बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ये होती है। ये देखिए बिल्कुल ठंडी है। अब मज़ीद इसको मैं फ्रिज में ही ऊपर वाले खाने में जैसे फ्रीज़र में ही रखूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडी अच्छी लगती हैं। ये देखें, हमारे घर वालों को ये बहुत पसंद आती है। हर ईद पे हमारी यही मीठे में रेसिपी ज़रूर बनती है, बाकी जो बने या ना बने लेकिन ये रेसिपी ज़रूर बनती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।